परीक्षित राजा ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जीव का उद्धार, जीव का कल्याण हो, उसके लिए आप कोई बढ़िया सी कथा चरित्र सुना देते। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्ताम क्रुद्वा अवासी नारदो वीक्षा कृष्णोपासना लालसा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक बार श्री द्वारका जी में देवसी नारद जी चल के आ गए और वसुदेव जी महाराज से मुलाकात हुई। वसुदेव जी ने नारद जी का बहुत स्वागत और आदर किया और कहा, भजन्ति ये यथा देवा देवा अपि तथैवतान छाएव कर्व सचिवा साधवो दीन वत्सला। हे गुरुदेव, आपने कृपा की है, आप पधारे हैं। आप तो संतों, आप तो भगवान की छाया है। परमात्मा साधुओं को अपनी छाया समझता है। हमें आपका दर्शन हुआ है, आपके चरणों में ये मैं प्रार्थना करता हूँ, इस जीव का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, इस जीव का आप कल्याण करने के लिए कोई परम साधन आप सुना दें, ये आप कृपा कर दें। उस समय देवर्षि नारद जी ने भागवत धर्म सुनाया। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय से भागवत धर्म आरंभ होता है, जिसमें नवयोगेश्वरों की बड़ी मलुक कथा का वर्णन किया है। ये हम सुने लेते हैं और बड़ा ये अद्भुत चैप्टर है। नारद जी कहने लगे कि सम्यगतेद वसितम भवतां सम्यंगेत विवसितम भवता साति तर्षवः यत् प्रक्षमे भागवतः धर्मास्तम विश्वभावनः। कहा कि जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसा ही एक बार प्रश्न राजा जनक ने नवयोगेश्वरों से यही प्रश्न कर दिया था। तुमने मुझे कहा कि दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुरा, पहले मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल है और मिल भी जाए तो काल की घंटी कब बज जाए पता नहीं है। ऐसे ही एक बार ये प्रश्न है वह नवयोगेश्वरों से राजा जनक ने किया। भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र नवयोगेश्वर कहे गए, कबीर, हरि, अंतरिक्षा, प्रबुद्धा, पिपलायन, आविर, होत्रा, द्रुमिला, चमसा, कर भाजनम। ये 9 भाई थे जिनको नवयोगेश्वर के नाम से जाना गया। एक बार ये जनक की सभा में आए। राजा जनक ने इनका वंदन किया, पूजन किया और चरणों में प्रणाम करके इनसे प्रश्न भी कर दिया। प्रश्न क्या किया इन्होंने? राजा ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रश्न करता हूँ कि परम कल्याण का साधन क्या है और उसका स्वरूप क्या है। व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है? मन्नई भगवत साक्षात पार्षो दान्यो मदद्वसः। आप ईश्वर के साक्षात पार्षद हैं। विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। आप भगवान के दूत हैं और जगत को आप पावन करने के लिए धरा पर आए हैं। दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज जनक ने कहा कि वैकुंठ का दर्शन सरल है, लेकिन सच्चे साधु का दर्शन दुर्लभ है। और मुझे पूर्वजों की कृपा से यह सौभाग्य मिला है, मुझे आपका दर्शन हुआ है। नवयोगेश्वरों को प्रणाम करके कहा कि मेरा आपसे प्रश्न है कि जीव का परम कल्याण का साधन क्या है। पहला प्रश्न है नवयोगेश्वरों के लिए, जीव का कल्याण का साधन क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये आप बताएं। तो जो पहले नाम के योगेश्वर हैं, जिनका नाम है कवि, कवि ने जवाब दिया, हे नपः अत्र भवे अच्युतस्य पादाम्ब जो उपासनम निर्भयम मन्ये। परमात्मा नारायण के चरणों की उपासना ही जीवन का परम भागवत धर्म है, जिसकी उपासना करने से ये जीव अपने आप में निर्भय हो जाता है। यत्र नेशं भयम निवर्तते, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। भक्त जनों से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान की नित्य निरंतर उपासना करना संसार में यही परम कल्याण का साधन है। देह गेय ये तुच्छ संसार की चीज़ें हैं। देह, चाहे वो बच्चों का शरीर, घरवाली का शरीर, परिवार में और कोई, इनके प्रति यदि आसक्ति हो जाए तो ये कभी कहते हैं कि व्यक्ति की बिल्कुल दुर्गति हो जाएगी। ईश्वर से विमुख पुरुष को कभी भी जीवन में आनंद सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये कहा, जो परमात्मा से जो विमुख है उसके पास 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक का नाम है अहमता और दूसरी का नाम है ममता, अहंकार और मोह, जो कि व्यक्ति का नाश करने का ये परम साधन है। इसलिए मेरा कहना है, यदि जिसको अपने जीवन का पूर्ण रूप से कल्याण करना है तो वह अपनी 3 चीज़ों को भगवान के कार्य में लगा दे। पूछा कौन कौन सी? का कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् मन करोति यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्
कायेन शरीर से, मनसा मन से, वचसा वाणी से, मन वचन और कर्म से वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। इसको एक सरल तरीके से मैं निवेदन करूं, रात्रि को सोते समय आपसे और कुछ भी नहीं आता तो सोते समय रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, जागते समय गोपी गीत का पाठ, सोते समय रुद्राष्टक का पाठ, सोते समय इसी में कल्याण। भले ही 2 नाम भगवान के लें, परमात्मा का नाम लेकर के सोइए। ये कवि नाम के जो योगेश्वर हैं वो कहते हैं, राजन यही जीवन का भागवत धर्म है, जो सोते समय हरि नाम स्मरण करता है और जगते समय परमात्मा के ही नाम का स्मरण करता है, तो रात्रि को सोने वाला समय भी उसका गोविंद के चरणों में ही समर्पित हो जाता है। संपूर्ण भागवत का सार एक श्लोक में कहा। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 2 नंबर के अध्याय का 36 नंबर का श्लोक है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज इस श्लोक का बड़ा व्याख्यान करते थे। वो कहते थे कि रात्रि को जब सो तो भगवान को कहो, हे प्रभु दिन में जो भी कुछ मुझसे हुआ है वो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हुआ है, किया है मैंने, मुझसे त्रुटि हुई है, मेरी बुद्धि में सुधार दे दो, गलती में दोबारा से ना करूं। प्रातः जागो तो उसी भगवान के नाम का चिंतन करो। जो सोते समय और जागते समय भगवान के नाम का चिंतन उच्चारण करते हैं वह जगत की त्रासना से बच जाते हैं। तो इस जगत में कल्याण का साधन क्या है, तो बता दिया गया कि ईश्वर के चरणों में जुड़ करके जो रहता है उसके लिए यही कल्याण का साधन है। आइए दूसरा प्रश्न पूछा जनक ने, निमि राजा ने पूछा कि आपने कहा कि जप करने वाले भगत होते हैं, तो मेरा आपसे ये दूसरा प्रश्न है कि अथा भागवतम ब्रूतम यद धर्मो यादृशो निर्णाम यथाचरत यदूते यलिंगो भवत प्रियः। हे भगवान, आपने मुझे जवाब दिया है कि जो भजन करते हैं वो भक्त होते हैं, तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि भक्त के लक्षण क्या है, कैसे समझें कि ये भक्त हैं, भक्त कितने प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में जो दूसरे नंबर के ये योगेश्वर हैं, इन्होंने हरि नाम के ये योगेश्वर हैं, इन्होंने 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, उत्तम, मध्यम और प्रारंभिक। तीनों का व्याख्यान किया। कहा राजन, जिसको सर्वत्र भगवान ही दर्शित होता है, जिसको सर्वभूतेषु या पश्यत भगवत भाव आत्मना। सुनिए, इसमें एक रामायण की चौपाई रख लें, सिया राम मैं सब जग जानी। जिसको कड़कड़ में भगवान की व्यापकता नजर आती है, परीक्षित, उसको उत्तम भक्त कहा गया है। वो 1 नंबर का भक्त है, जो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, अज्ञानियों पर कृपा करता है, दीन दुखियारियों पर दया करता है, और जो भगवान के साथ में कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं उससे लड़ भी जाता है, उसको मध्यम भक्त कहते हैं। 1 नंबर के ना बन पाओ तो ये बीच वाले जरूर बन जाना। कितनी सुंदर बात कही, ईश्वरा तदहीनेषु बालिशेषु दुष्स्वचा। बच्चा बन करके भगवान की आराधना करता है, श्रद्धा के साथ उनसे वह जुड़ा हुआ है, उनके लिए रोता है, उनसे जो प्रेम करते हैं उनसे वह भी प्रीति करता है, अज्ञानियों पर कृपा करता है, गरीबों के ऊपर दया करता है, जो भगवान का द्रोह करते हैं उनसे लड़ भी जाता है। हे परीक्षित, वो दूसरे प्रकार के भक्त हैं, जिसको मध्यम कहते हैं। एक तीसरे प्रकार का भक्त है, उसके लिए कहा गया कि जो पूजा पाठ करता है, खूब करता है, पूजा करेगा, 2-2 घंटा भगवान को नहलाएगा धुलाएगा, लेकिन वो कभी मधुर भाषा नहीं बोलता, वो कभी किसी की सेवा नहीं करता। ये प्रारंभिक भक्त है, ये साधारण भक्त है। वर्णन किया गया है कि भले ही आज वो सेवा नहीं कर रहा है, पूजा करता रहेगा, भगवान का ध्यान करता रहेगा, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अदरसों वो सुधर ही जाएगा, वो संभल ही जाएगा। कथा तो हमारे और आपके लिए, घर में ऐसे नटखट बच्चे हैं, ऐसे औडंगी हैं, ऊपर को खुपड़ा उठा उठा करके चलते हैं, राजी से नहीं तो गैर राजी से उनको संतों से मिलाइए, जोड़ करके रखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। शोदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन वो तीसरे नंबर का भक्त भी 1 नंबर के भक्त की पंक्ति में जाकर के बैठ जाएगा। तो इस दूसरे प्रश्न में भगवत भक्त के लक्षणों का वर्णन किया गया। न यस जन्म कर्म अभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी संजते मित्रहा भावे देवै व्यास हरि प्रिया। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ईश्वर की माया क्या है।
तीसरा प्रश्न किया गया कि ईश्वर की माया क्या है। ब्रह्मा बन करके सृजन, विष्णु बन करके पालन और शिव बन करके वही इस जगत के कल्याण में लगा हुआ है, जो अपना नहीं है। और ऐसा भ्रांति में उसने इस जीव को डाल दिया है कि कह दिया कि बिल्कुल अपना है। सबको पता है ये लोग कुछ ही दिनों के, कुछ समय के मेहमान हैं, लेकिन ऐसा मोह का तार जोड़ दिया है जिसमें आदमी जैसे मदारी के द्वारा बंदर नाचता है, परीक्षित ये जीव वैसे ही नाच रहा है। यदि ऐसा ना हो तो ये जीव बिल्कुल कुछ करने को तैयार भी नहीं होगा। ये सब मेरा, ये सब मेरा है, और उसी में ये व्यक्ति चक्कर खा रहा है। यही ईश्वर की माया है। उसको पता है कि इसमें से कुछ भी मैं लेके नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हे परीक्षित, परमात्मा ने उसको ऐसे, हाँ बिल्कुल भगवान ने उसको फंसा दिया, और उसको ऐसा फंसा दिया है कि उसमें से उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगला प्रश्न कर दिया कि इस माया से कुछ बचने का उपाय भी है क्या। हाँ, पूछा गया कि माया से बचने का उपाय क्या है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो जिज्ञासु बन करके गुरुदेव के पास में बैठता है, प्रश्न करके समाधान मांगता है, माया, दुस्तर माया से वही बच सकता है। गुरु के पास बैठकर दया मैत्री प्रशयंत भूतश्वायतोचितम साधुषु संगमम च संगमादु स्रवतो मनसो। उसके मन में दया और मैत्री, प्रश्नता, ये सब आकर के उमड़ पड़ती हैं। ऐसी गुरुदेव की एक कृपा है, उसके द्वारा वह संसार में इस माया की चाकचकता में फंसा हुआ जीव निकल करके बाहर आ जाता है। उसके लिए समझदार व्यक्ति को महापुरुषों के चरणों का सहारा लेना चाहिए। इस माया से बचने का एक सही उपाय गुरुजनों की सानिध्यता ही है। अगला प्रश्न किया गया, पांचवा प्रश्न किया गया कि जिस परमात्मा को नारायण शब्द से संबोधित किया जाता है उसका स्वरूप क्या है। कहा जाता है कि वो नारायण है, तो नारायण शब्द से जिसको बोला जाता है, नारायणा विधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना निष्ठामृतनो भक्तम यूम ये ब्रह्मवित्तमा। उस समय पिपलाद नाम के जो महात्मा थे वह बोले, कहा नारायण वो है जो न कुछ करने पर सब कुछ करता है, कुछ न करने पर वह सब कुछ करने पर भी कुछ भी नहीं कर रहा, और कुछ भी न करने पर वह सब कुछ कर रहा है। ब्रह्मा बन करके सृजन, विष्णु बन करके पालन, और स्वयं ईश्वर बन करके वो संसार को, वह संसार को उद्धार की क्रिया में लगा हुआ है। नेतन मनो विंशंत भागवत चतुरात्मा प्राणीन्द्रियाणि चेथा नला मार्च स्वाहा। कहा गया है कि भगवान कहाँ रहता है। इसमें पिपलाद नाम के महापुरुष कहते हैं, परमात्मा आपके हृदय में आके बैठा है और हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए वो नारायण। वो हृदय में बैठा है इसलिए तुम देख पा रहे हो, वो हृदय में बैठा है इसलिए तुम सुन पा रहे हो, वो हृदय में बैठा है इसलिए तुम चल पा रहे हो। नारायण नार प्लस अयन, जिसकी सत्ता सर्व जगह पर व्यापक रूप से है, लेकिन जिस प्रकार से हे परीक्षित दूध में समाया हुआ है मक्खन दिखाई नहीं देता, संसार के कण कण में उसे ईश्वर की व्यापकता जुड़ी हुई है, और भगवान की उस परम सत्ता को ही परमात्मा की सत्ता के नाम से उसको समझा गया। अगला प्रश्न किया गया कि कर्म योग क्या है, और यह प्रश्न मैंने एक बार इक्ष्वाकु के सामने सनकादिक ऋषियों से भी पूछा था, तो उन्होंने बात को टाल दिया और ये कहा था कि बात हम बाद में तुमको बता देंगे। एवं प्रसन्न ऋषिन पूर्व मक्षम प्रतुरंत के, मैंने अपने पूर्वज इक्ष्वाकु से प्रश्न पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कर्म योग क्या है, गुरुदेव इसका जवाब आप दे दें। तो उस समय इन्होंने जवाब दिया, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लोके। कहा कर्म योग किया गया सदकर्म जिसमें व्यक्ति कभी फंसा नहीं। 3 प्रकार के कर्म बताए गए। एक है कर्म जो शास्त्रों में वर्णन है, जिसको किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। दूसरा है अकर्म, शास्त्रों ने जिसको निषिद्ध किया है उसको अकर्म कहते हैं। और दूसरा है विकर्म, जो स्वार्थ के लिए किया जाता है उसको विकर्म कहते हैं। हे राजन, तुमने मुझे ये पूछा था कि इक्ष्वाकु के सामने ऋषियों ने हमें नहीं बताया, तो कहा कि ये सब वेदों की बात है और उस समय तुम इसके अधिकारी नहीं थे, तुम्हारी उम्र छोटी थी। वेदोक्तमेव कुर्माणो निसंगोपृत्म ईश्वरे। यहाँ पर पिपलाद नाम के योगेश्वर ने कहा कि कर्म के बारे में जितना वेद में वर्णन है वह कहीं दूसरी जगह मिलता नहीं है। नेस कर्मा लभते सिद्धम रोचनार्थम फलम श्रुति। बहुत ध्यान से सुनिए, पिपलाद नाम के महात्मा ने कहा विशुद्ध कर्म वो है जिसको करने के बाद कभी फल की इच्छा नहीं रहती,
कर्म कीजिए लेकिन फल की इच्छा से रहित रहिए। या आसु हृदय ग्रंथि निजंतु परमात्मन विदुपच्चे स्तन्नुमूत्र चके सबम। जिस समय कर्म करने के बाद उसके फल की आकांक्षा नहीं होती, हे परीक्षित उन लोगों का हृदय इतना निर्मल हो जाता है। सुचु सम्मक आसीनम प्राण श्यामान मानदवी। भगवान नारायण अपना आसन लगा करके उस हृदय में आके बैठ जाता है। जिस व्यक्ति के कर्म में मांग की, स्वार्थ की किसी भी प्रकार की गंध नहीं है। परीक्षित ने कहा कि कर्म किया जाएगा, मांगा नहीं जाएगा, तो बिना मांगे भगवान दे देंगे। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आज तुमको जिह्वा मिली है, तुमने मांगी नहीं थी, भगवान ने अपने आप दिया। तुम्हें कान मिले हैं, तुमने क्या भगवान से कान मांगे थे क्या? परमात्मा ने तुम्हें कान अपने आप दिए हैं। परीक्षित तुमने भगवान से कभी टांगों को मांगा नहीं था, परमात्मा ने चरण तुमको अपने आप दिए हैं। तुम्हें इतने अच्छे माता पिता मिले, क्या तुमने भगवान से मांगा था? ये परमात्मा ने तुम्हें अपने आप ही दिया है। और विशुद्ध अच्छा व्यक्ति तो वो है जो कर्म करने के बाद में फल की इच्छा नहीं रखता। क्या सुंदर बात कही है। उस व्यक्ति का हृदय इतना निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, और उसके हृदय में स्वयं भगवान अपना स्थान आकर के जमा लेते हैं। ऐसी इस अद्भुत बात का वर्णन किया गया। कर्म के बारे में इतनी सुंदर बात कही गई। उसके तत्पश्चात कहा, मूर्ति पूजा करके, गुरुजनों का सानिध्य, उनसे मंत्र लेकर के व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार, आत्म कल्याण कर लेता है विशुद्ध कर्मों के द्वारा। 7वां प्रश्न पूछा गया कि भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान का सबसे पहला अवतार कौन सा माना गया? बहुत ध्यान से सुने। भगवान का सबसे पहला अवतार कौन सा माना गया? राजा ने कहा, यानी यानी ये कर्माणि ये रे स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता व हरिस्तानी बुभुंतना। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भगवान की लीलाओं का आवर्णन करें। दुर्मिल नाम के जो योगेश्वर थे, उन्होंने कहा, रजांसी भूम गड़े कथितम कालीन नैवा किल शक्ति धामना। अरे वो सबको बना रहा है और किसी को दिख नहीं रहा बनाते हुए। वो सबको खिला रहा है, खिलाते दिख नहीं रहा। वो सबका उद्धार कर रहा है, उद्धार करते दिखाई नहीं दे रहा। हे राजा, यही उसकी लीला है। उसने पानी बनाया, कोई आज तक उसको देख नहीं पाया। उसने धरती बनाई, आज तक कोई उसको देख नहीं पाया। उसने आकाश बनाया, उसको आज तक कभी कोई देख नहीं पाया। जमीन में नीचे बैठ करके उसने अंकुर को ऊपर किया, आज तक इसको कोई देख नहीं पाया। काष्ठ के अंदर उसने अग्नि को स्थापित कर दिया, आज तक उसको कोई देख नहीं पाया। परीक्षित बिना दिखा करके जो करता है उसको लीला कहते हैं, और दिखा दिखा के जो करता है उसको क्रिया कहते हैं। परमात्मा के यहाँ क्रिया नहीं है। तुमने पूछा है कि लीला किसे कहते हैं? जो सब कुछ किया है और उसने आज तक कभी किसी को दिखाया नहीं। हे परीक्षित, वही लीला है। और इधर राजा निमि को, जनक को ये सब बातें बताई गई। और उसके तत्पश्चात 7वें प्रश्न के तत्पश्चात 8वें प्रश्न को पूछा गया है। और 8वां प्रश्न क्या है? राजा ने पूछा, भगवंतम हरिम प्रायो न भजंता तो वित्तमा तेसाम शांत कामानाम का निष्ठा विजितात्मनाम। मेरा 8वां प्रश्न यह है कि इंद्रियों के रस सूखते नहीं हैं। जो लोग भगवान का भजन करते नहीं हैं, उन लोगों की क्या स्थिति होती है? वो कहाँ जाते हैं? ये प्रश्न मेरे लिए है, ये प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न आपके लिए है। राजा परीक्षित ने पूछा, जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते, इन लोगों की क्या स्थिति होती है? कभी मंदिर नहीं जाते, संतों का समागम नहीं करते। भगवंतम हरिम प्रायो ना भजनता तो वित्तमः। वो सिर्फ धन इकट्ठा करने में लगे हैं, वो सिर्फ पैसा जोड़ने में लगे हैं। उनको संतों की संगति कभी अच्छी नहीं लगती। तो चमस नाम के योगेश्वर ने कहा, मुख बाहु रूपा दिव्या पुरुषाश्रम सही चतवारो जगड़े वर्णा गुड़ा विप्राद या पृथक। भगवान ने चारों वर्ण स्वतः ही अपने द्वारा बनाए। परमात्मा ने अपनी जंगाओं से ग्रस्त आश्रम बनाया। सुनिए, और 10 मिनट की बात है। परमात्मा ने अपनी जंगा से ग्रस्त आश्रम बनाया। भगवान ने हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया। भगवान ने वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम बनाया। और भगवान ने अपने मस्तिष्क से संन्यास आश्रम बनाया। मुख से भगवान ने ब्राह्मण को, भुजा से क्षत्रिय को, और उदर से वैश्य, और चरण से भगवान ने कनिष्ठ वर्ण को जन्म दिया। हे राजन, जैसा कि प्रश्न राजा निमि ने किया था, ये पूरे जगत का उद्धार करने वाला होगा। कितनी सुंदर बात कही कि वह लोग जो बड़े बड़े संकल्प करते हैं,
बड़े बड़े संकल्प तो करते हैं लेकिन राजन वो कभी काम नहीं करते। ऐसे वह लोग जिनके लिए तुमने पूछा है कि जो कभी भजन नहीं करते, अरे वो ऐसे लोग हैं घोर संकल्पा काम का अयमन्यवः, वो तो परम कामी हैं, वो कभी पुरुषों के पास नहीं बैठते, वो सदैव स्त्रियों के पास बैठते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। वो कभी वृद्धों के पास नहीं बैठते जिनकी तुम बात करते हो, उनको हमेशा स्त्रियों की संगति अच्छी लगती है। आप में भी ऐसे युवान लोग होंगे जो मम्मी पापा के पास तो नहीं बैठते होंगे लेकिन घरवाली के पास 3 घंटा रोज नियम से जरूर बैठते होंगे। भगवान सुखदेव मुनि उसी की बात करते हैं, दाम्बिका मानेना पापा विहंसति अच्युता प्रियान। ईश्वर की संगति वृद्धों से मिलती है लेकिन बदंत ते मान्यस्तु पास स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य सुखेषु चासस। स्त्री के साथ में मैथुनी क्रिया के साथ में और वह सांसारिक कर्मों के साथ ही और वह सुख की अनुभूति करते हैं। धनम च धर्मई फलम यतो ज्ञानम सब ज्ञान उन्मासरतः। पूर्व के किसी कर्म के द्वारा उनको धन तो मिल जाता है लेकिन हे परीक्षित उस धन में वो मदोन्मत्त होते हुए वो गिरे हुए वो है लोग, वो भ्रष्ट लोग भजनानंदी लोगों की हंसी करते हैं, उनकी वह मजाक उड़ाते हैं। यद घ्राण बक्षो बेहिता है, कोई अच्छी बात करता है तो वो नाक सकोड़ते हैं। एवं विवाह प्रजा नृत्याम विशुद्धम न विदुस्व धर्म। अपने धर्म की उनको परवाह नहीं, दूसरों के धर्म को भी समाप्त करने के लिए वो धरती पर जन्मे हैं। हित्वान पास रुचिताम ग्रह पश्चात सख्या तमो विसंद निक्षंतो वासुदेव परामुखा। और यह लोग हमेशा ईश्वर के परामुख हैं। हे राजन, तुमने पूछा है कि इन लोगों का क्या होता है। ये लोग दुर्गति को प्राप्त करते हुए यम यातनाओं को भोगते हैं और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उनको धरती पर पुनः मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए, मनुष्य जीवन मिला तो धनम धर्म का फलम यतो ज्ञानम। अरे धन से कभी ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान संतों के पास मिल करके मिलता है। उन लोगों को तो परमात्मा के पास बैठ करके, भगवान के पास बैठ करके परमात्मा का यजन करना चाहिए, उसी में उनका कल्याण है। 9वें नंबर का प्रश्न किया कि भगवान किस काल में कौन सा रंग धारण करके प्रकट होते हैं और कौन से युग में भगवान का कौन सा नाम होता है। ये कथा आप सुना दे तो आपकी बड़ी कृपा होती। कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटलो बल कलाम्बरः कृष्णाजनोपवीताक्षा विप्रदंडः कमंडलुम। का भगवान चारों युगों में पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भगवान चल करके आए। वर्णन किया है कि सतयुग में भगवान आए और भगवान का रंग श्वेत था, जटाएं सिर के ऊपर थी, भगवान यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे। उस समय हंस और सुपर्ण और वैकुंठनाथ भगवान का नाम रहा। सतयुग में भगवान का नाम क्या था? वैकुंठनाथ। भगवान का नाम था हंस। त्रेतायाम रक्त वर्णो, त्रेता में भगवान लाल रंग के बन करके आए, 4 भुजाएं भगवान की थीं और स्वर्ण जैसे भगवान सोने की तरह तप रहे थे। यंति विद्या या धर्मष्टाम ब्रह्म माम दिना विष्णु यज्ञ प्रश्नी गर्भ सर्वदेव रुक्रमा। त्रेता में भगवान को विष्णु और यज्ञ और प्रश्नी गर्भ के नाम से जाना गया। द्वापुरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुधम। द्वापुर में भगवान पीत बन करके आए। श्रीवत्स का चिन्ह जिनको था, तदा तदा पुरुषम मत्या महाराज शुभ लक्षणम यंति वेद तत्रापे परम जिज्ञासवो नृप नमस्ते वासुदेवाय। द्वापुर में इनका नाम वासुदेव था और कलयुग नारायण था, द्वापुर में इनका नाम वासुदेव था और कलयुग में भगवान सांवले बन करके आएंगे और कलयुग में इनका नाम जगदीश्वर होगा। हे परीक्षित, कलयुग में जीव के उद्धार के लिए परमात्मा के चरण जहाज का काम करेंगे। ध्येयम सदा प्रवनिविष्ट दोहम तीता सतम सुवरंचनुतम शरण्यम वृत्तात्यहम प्रणतपाल भवात विभूतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हे राजन, जिस प्रकार से डूबते हुए व्यक्ति के लिए एक रस्सी और एक जहाज उसके जीवन का आधार बन जाता है, कलयुग में भगवान का नाम ही व्यक्ति के उद्धार का कारण बनेगा। इसलिए हे परीक्षित, कल काल के जीव को भगवान के नाम के ऊपर पूरा भरोसा रखकर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार से नवयोगेश्वरों का जो संवाद है मैंने आपको बहुत संक्षेप में बोला, नहीं तो 9 योगेश्वर के 9 संवाद के ऊपर 9 घंटा भी अपने आप में कम पड़ जाते। एक बार जयकारा लगाइए, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम।